हरे कृष्णा। कई बार लोग पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान हमसे प्रसन्न है या नहीं। हम जो भी कर रहे हैं वह ठीक है या गलत। तो जिस प्रकार समुंदर में जब एक जहाज तैर रहा है अपने पूरी ऊर्जा की ओर और बढ़ रहा है तो उसे रास्ते में मिलते हैं प्रकाश स्तंभ, जिसे लाइट हाउस कहा जाता है। और उसमें से निकलने वाले प्रकाश को ध्यान में रखते हुए वह अपने आगे का मार्ग तय करते हैं। उसी प्रकार मनुष्य जीवन में हमें प्रकाश देने के लिए आते हैं गुरु, साधु और शास्त्र। अगर कोई भी मनुष्य गुरु, साधु और शास्त्र के बताए गए निर्देशों के अनुसार जीवन जीता है तो वह अवश्य ही भगवान उन पर प्रसन्न होते हैं। और यही एक सीक्रेट है। और इसी विचार के साथ आप सभी का स्वागत है आज की माघ मास की पौराणिक कथाओं के इस कथा श्रृंखला में। तो चलिए आज की हमारी इस कथा की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सुनाते हैं माघ मास की सुंदर पौराणिक कथा, जिसमें इस समय हमने पिछली कड़ी से पतिव्रता स्त्री के विशेष लक्षणों के बारे में सुन रहे थे। तो चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। पतिव्रता स्त्री के लक्षण बताते हुए ऋषि वशिष्ठ जी ने आगे कहा, हे राजन, अब मैं और विस्तार से कुछ बातें बता रहा हूं, ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिएगा। पतिदेव जब किसी कार्यवंश घर के भीतर प्रवेश करे तो पतिव्रता स्त्री अंगरंग आदि से युक्त होकर शुद्ध हृदय से उनके पास जाए। तरुणा सुंदरी, पुत्रवर्ती, चेष्टा अथवा कनिष्ठ कोई भी क्यों ना हो, परोसा में यह सामने अपने किसी सोत के गुणहीन होने पर भी निंदा ना करे। मन में राग द्वेष जनित मत्स्य रहने पर भी सोतों को परस्पर एक दूसरे का अप्रिय नहीं करना चाहिए। श्री प्राय पुरुषों के नामों का गान और प्राय पुरुषों के गुणों का वर्णन ना करें। पति से दूर ना रहे, सदा अपने स्वामी के समीप ही निवास करे। निर्दिष्ट भूभाग में बैठकर सदा प्रियतम की ओर मुख रखे। स्वच्छता पूर्वक चारों दिशाओं की ओर दृष्टि ना डाले। प्राय पुरुष का अवलोकन ना करे, केवल पति के मुख कमल को ही देखे। पति देव यदि कोई कथा करते हो तो स्त्री उसे बड़े आदर के साथ सुने। पति बातचीत करते हो तो स्वयं दूसरों से बातें ना करे। अगर स्वामी बुलाए तो शीघ्र ही उनके पास जाएं। पति देव उत्साह पूर्वक गीत गाते हो तो प्रसन्नचित होकर सुने। अपने प्रियतम के नृत्य करते समय उन्हें हर्ष भरे नेत्रों से देखें। पति को शास्त्र आदों में चतुरता, विद्या और कला में प्रवीणता दिखलाते देखकर पत्नी आनंद में निगम हो जाती है। पति के समीप उद्योग और विद्य पूर्ण हृदय लेकर ना ठहरे। उनके साथ प्रेम शून्य कलह कक्ष ना करे। स्वामी कलह करने के योग्य नहीं है। ऐसा जानकर स्त्री कभी अपने लिए, अपने भाई के लिए या अपनी सोच के लिए क्रोध में आकर उनसे कलह ना करे। फटकारना, निंदा करना और अत्यंत ही ताड़ देने के कारण व्यथा होने पर भी पत्नी अपने प्रियतम को भय से छोड़कर गले लगाए। स्त्री जोर जोर से विलाप ना करे, दूसरे लोगों को ना पुकारे और अपने घर से बाहर ना भागे। पति से कोर्वृक्त सूचक वचन ना कहे। सती स्त्री उत्सव आदि के समय अगर भाई बंधुओं के घर जाना चाहती है तो पति की आज्ञा लेकर किसी अध्यक्ष रक्षण में रहकर जाए। वहां अधिक काल तक निवास ना करे, शीघ्र अपने घर लौट आए। यदि पति कहीं यात्रा करते हो तो उस समय मंगल सूचक वचन बोले ना जाए। ऐसा कहकर पति को ना तो रोके और ना ही टोके, ना यात्रा के समय रोए। पति के परदेश जाने पर स्त्री कभी अंगरंग ना लगाए, केवल जीवन निर्वाह के लिए प्रतिदिन कोई उत्तम कार्य करे। यदि स्वामी जीविका का प्रबंध करने परदेश में जाएं तो उनको निश्चय ही हुई जीविका से ही गृहिणी को जीवन निर्वाह करना चाहिए। पति के ना रहने पर स्त्री ससुर के समीप ही, सास ससुर के समीप ही शयन करे और किसी के साथ नहीं। वह प्रतिदिन प्रियदन करके पति की कुशल समाचार का पता लगाती रहे। स्वामी के कुशल जानने के लिए दूत भेजे और प्रसिद्ध देवताओं से याचना करें। इस प्रकार जिसके पति परदेश गए हो उस पतिव्रता स्त्री को ऐसे नियमों का पालन जरूर करना चाहिए।
वे अपने अंगों को ना धोए, मैले कपड़े पहन कर रहे, बिंदी और अंजन ना लगाए, गंध और माला का भी त्याग कर दे, नख और केशों का श्रृंगार ना करे, दांतों को भी ना धोए। पुरुषोत्त भर का स्त्री के लिए पान जबाना और आलस्य के वशीभूत होकर होना बड़ी निंदा की बात होती है। अधिक आलस्य करना, सदा निंद्रा करना, सूर्योदय कले में रुचि रखना, जोर जोर से हंसना, दूसरों से हंसी परिहास करना, पराये पुरुषों की चेष्टा का चिंतन करना, इच्छा अनुसार घूमना, पर पुरुषों के शरीर को दबाना, एक वस्त्र पहनकर बाहर घूमना, निर्जलता का बर्ताव करना और बिना किसी आवश्यकता के व्यर्थ ही दूसरों के घरों पर चले जाना, यह सब युवती स्त्री के लिए पाप बताए गए हैं, जो पति को दुख देने वाली होती है। सती स्त्री घर के सभी कार्य पूर्ण करके शरीर में हल्दी के उपटन लगाए, फिर शुद्ध जल से सभी अंगों को धोकर सुंदर श्रृंगार करे, उसके बाद अपने मुख कमल को प्रसन्न करके प्रियतम के समीप जाए। मन, वाणी और शरीर को संकल्प संयम में रखने वाली नारी ऐसे बर्ताव में इस लोक में उत्तम कृतार्थ को पाती है और परलोक में पति के संयोग प्राप्त करती है। देवताओं सहित संपूर्ण लोकों में पति के समान कोई दूसरा देवता नहीं है। जब पति देवता संतुष्ट होते हैं तो इच्छा अनुसार संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराते और कुपित होने पर सब कुछ हर लेते हैं। संतान, नाना प्रकार के भोग, शयन आसन, अद्भुत वस्त्र, माला, गंध, स्वर्ण लोक और भांति भांति के कीर्तन, यह सब कुछ पति से प्राप्त होते हैं। और इस प्रकार मुनिवर मृग, श्रृंख, धर्म, न्याय, नीति और गुणों में सबसे श्रेष्ठ सूर्योदय आदि चारों पत्नियों के साथ चिरकाल तक अतिरात्रि और विजय पाए आदि यज्ञों का अनुष्ठान करते रहे। वे नियम पूर्वक संसारिक सुख भोगते थे और उनका अंतकरण अत्यंत ही निर्मल था। इस प्रकार गृहस्थी आश्रम में निवास करते हुए महामुनि मृग ऋषि की पत्नी सुवर्धा ने समय अनुसार एक पुत्र को जन्म दिया। इसके द्वारा पितृ ऋण से छुटकारा पाकर मुनि श्रेष्ठ श्रृंगी ने अपने को कृतार्थ माना और विधि पूर्वक नवजात शिशु का जात कर्म संस्कार किया। वे परम बुद्धिमान मुनि तीनों कालों की बात जानते थे, अतः उन्होंने पुत्र के भावी क्रम के अनुसार उसका नाम मुरकंड नाम रखा। उसके शरीर में मृगगण निर्भय होकर कंडिन करते थे, अपना शरीर खुजलाते हुए रगड़ते थे, इसलिए पिता ने उनका नाम मरकंड रख दिया। मार्कंड मुनि उत्तम कुल में उत्पन्न होकर समस्त गुणों के भंडार बने थे। उनके शरीर प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी था। पिता के द्वारा उपन्यास संस्कार हो जाने पर ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे। उन्होंने पिता के पास रहकर संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया। तत्पश्चात गुरु यानी अपने पिता की आज्ञा लेकर द्वितीय आश्रम को स्वीकार किया। मृदुल मुनि की कन्या मारुति के साथ मुरकंड मुनि का विवाह हुआ और तंतार मृगशृंग मुनि की दूसरी पत्नी कमला ने भी एक उत्तम पुत्र उत्पन्न किया। वह सदाचार, वेद अध्ययन, विद्या और विनय में सबसे उत्तम निकला, इसलिए उसका नाम उत्तम रखा गया। पिता के उपन्यास संस्कार कर देने पर उत्तम मुनि ने भी संपूर्ण वेदों का अध्ययन करके विधि पूर्वक विवाह किया। कामनीय केश, कलप और मनोहर रूप से युक्त, कमल के समान विशाल नेत्र और कल्याणमय स्वभाव वाली गण मुनि की कन्या कृषा को उन्होंने पत्नी रूप में ग्रहण किया। विमला ने भी सुमिता नाम से विख्यात पुत्र को जन्म दिया। सुमिति भी संपूर्ण वेदों का अध्ययन करके गृहस्थ हुए। उनकी स्त्री का नाम सत्या था। तत्पश्चात सुरासा के गर्भ से भी एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम सुवर्ध था। सुरस कुमार सुवर्ध ने भी संपूर्ण वेदों का अध्ययन समाप्त करके द्वितीय आश्रम में प्रवेश किया। पृथ्वी की पुत्री प्रियावती सुभद्रा की धर्मपत्नी हुई। पिता ने अपने सभी पुत्रों से पर्याप्त दक्षिणा वाले यज्ञों का अनुष्ठान करवाया। वे सभी पुत्र सेवा सुरक्षा में संकलीन होकर प्रतिदिन पिता का प्रिय करते थे। उत्तम लक्षणों वाली पुत्र वधुओं, वेदों के परगामी कल्याणमयी पुत्रों और उत्तम गुणों वाली धर्म पत्नी से सेवित होकर मृगशृंग मुनि गृहस्थ धर्म का पालन करने लगे। सुमित, उत्तम और महत्तम सुवर्धा को भी पृथक पृथक अनेक पुत्र हुए, जो वेदों के परगामी विद्वान थे।
माघ मास आने पर मुनिवर मृगशिर अपनी धर्म पत्नियों, पुत्र वधुओं और पौत्र पौत्रों के साथ प्रातः काल स्नान करते थे। वे एक माघ मास भी व्यर्थ नहीं जाने देते थे। माघ मास आने पर स्नान, दान, शिव की पूजा, व्रत और नियम यह गृहस्थी आश्रम के आभूषण है। यह सोचकर वे दुध श्रेष्ठ प्रत्येक माघ मास में प्रातः स्नान किया करते थे। इस प्रकार संसारिक सुख सौभाग्य का अनुभव करके उन महामुनि ने अपनी धर्मपत्नियों का भार पुत्र